जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने हमले किए, एयर स्ट्राइक किए, उसको लेकर पूरे देश में कल जश्न का माहौल था। सभी ने सेना को बधाई दी और आगे की बड़ी कार्रवाई करने की भी डिमांड कही है। लेकिन इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है कि जब देश हित में कोई बात होता है तो पूरी दल एक साथ होती है। विपक्ष ने जिस तरीके से इस जो सेना के द्वारा ये दिखाया गया है कारनामे करके, उसको लेकर सभी विपक्षी दल जो है सेना के साथ है और सरकार के भी साथ है। दिलीप जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान में जिस तरीके से जो गोलीबारी कर रही है पाकिस्तान की तरफ से, वो देश को अपने दिखाने के लिए कर रही है। और तमाम विषयों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूरी बयान हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जिस तरह की निर्मम हत्या हिंदुस्तान के आम नागरिक का आतंकियों ने पहलगाम में किया था, पूरा देश इस बात को लेकर के व्यथित था, क्रोधित था कि आखिर भारत अमन, चैन, शांति पसंद करता है तो हमारे देश में आकर आतंकी हमें क्यों इस तरह का हरकत करने का काम करते हैं। और हद तो तब हो गई जब जो सैलानी गए थे कश्मीर में और उन सैलानियों को धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। इस चीज को देश आज का भारत सहन नहीं कर सकता है। कल का भारत सहन कर लेता था, लेकिन आज का भारत इस बात को सहन नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था झंझारपुर में, ठीक 2 दिन बाद झंझारपुर पहुंचे थे दुबई से आके, दुबई की यात्रा उन्होंने स्थगित की थी और झंझारपुर में बिहार के धरती से ही कहा था कि आतंकवादी जो सपना में नहीं सोचा होगा मिट्टी में मिला करके वो हम सजा देंगे। और भारत ने, हिंदुस्तान ने ऐसे आतंकवादियों के लिए पहले पाकिस्तान को भी अल्टीमेटम दिया था। आपने देखा कि सिंधु जल समझौता को रोका गया था कि पाकिस्तान उन आतंकियों को अपने जमीन पर, अपने देश के जमीन पर उसको चारागाह, उसको रहने का जगह नहीं बनाए। लेकिन पाकिस्तान उन आतंकवादियों से भी डरता है और इसीलिए भारत को ये फैसला लेना पड़ा। और हमने बहुत गोपनीय तरीके से ये फैसला लिया। हमने देश को बताया कि मॉक ड्रिल करने वाले हैं, क्योंकि ये सूचना पाकिस्तान में गया कि भारत कल तो मॉक ड्रिल ही करेगा, प्रशिक्षण ही देगा, उसके बाद ही भारत कुछ करने वाला है। तो हमने ये तरीका ढूंढा था कि हम प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल देने का डेट निकाल दें। पाकिस्तान को पता लग गया कि नहीं, अभी भारत तो मॉक ड्रिल का काम ही, प्रशिक्षण ही देने का काम कर रहा है। और इसी बीच में भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ, पराक्रम के साथ, शौर्य के साथ उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और जितने आतंकी थे, आज अजहर मसूद ये बोल रहा है कि ऊपर वाला हमको भी उठा ले, आज मौत के लिए तड़प रहा है। आज का भारत यही है। और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान और आतंकवादी नहीं सुधरे तो इसके आगे भी कार्रवाई की जा सकती है। पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है सीमा पर, जिसमें भारतीय, अब पाकिस्तान को तो अपने देश में दिखाना पड़ेगा ना। होता क्या है कि कबड्डी में जब कोई हार जाता है तो उसका प्लेयर अपने ही तरफ से तु 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 करते रहता है। तो ठीक है, उसको थोड़ा फायरिंग करेगा सीमा पर तो उसका देश वाला सोचेगा कि नहीं, पाकिस्तान भी जो है जिंदा है। तो वो अपना काम कर रहा है अपने जनता को समझाने के। सभी दल इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत के शांति को जो भी छीनने का प्रयास करेगा, भारत की सेना ने जो कदम उठाया है, दलगत में इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए देश की जब बात आती है उस समय कोई गंदा इंसान ही होगा जो दलगत भावना की बात करेगा। इतनी गंदगी अभी हमारे देश के किसी लोगों में नहीं आई है। और सभी लोगों को देश पहले है, तब राजनीतिक दल है, तब पार्टी पॉलिटिक्स है, तब राजनीतिक दुकानदारी है। देशे ने बचेगा तो राजनीतिक दुकानदारी कहां करेगा। इसलिए सभी लोग एक साथ, एक स्वर में खड़ा हैं कि हमारी सेना के साथ
पूरा देश 140 करोड़ खड़ा है। तो आपने सीधे तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पूरे बयान को सुना। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो जो फायरिंग कर रहे हैं वो अपने देश को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोगों की तरफ से हमला किया गया और जो कई आतंकी ठिकाने के ऊपर जो है हमले हुए और कई जो है आतंकी मारे गए, और वहीं सभी जब देश हित में कोई भाई बात आता है तो सभी जो है दल एक साथ नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बनी रहिए फर्स्ट पीआर झारखंड पर। मैं संत सिंह, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।